ही गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में उसके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आज का 81 नंबर का क्वेश्चन, इस सीरीज़ का 81 और आज का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया था? 24 अप्रैल 2022 को। अप्रैल वाला इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत सरोवर मिशन आरंभ किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भविष्य के लिए जल संरक्षण करना। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर, जो तालाब मतलब, विकसित करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है, जिससे देश में कुल 50,000 अमृत सरोवर बनेंगे। इसमें बोला ऐसा गया जिससे कि इतने 50,000 एक आइडिया लगाया गया। अमृत सरोवर आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ओके, तो कब? 24 अप्रैल 2022। 81 का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी? तो पंचायत राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के लिए, ध्यान रखिए, ई ग्राम स्वराज योजना की बात कर रहा है ये। तो ये 24 अप्रैल 2020 को, देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल 2022 था, ये 24 अप्रैल 2020 है। शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यूज़र की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, ठीक है, क्योंकि ई लगा हुआ है तो वेब आधारित पोर्टल है जो कि ई ग्राम स्वराज शुरू किया गया। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में बेहतर पारदर्शिता लाने का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस समिति की सिफारिश से पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो ये है गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। ओके, राजस्थान से रिलेटेड है ये फिलहाल ये, जो गिरधारी लाल जी थे। तो क्या बोला गया? गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973 में प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक नियुक्ति करने एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पे उन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान है वो गिरधारी लाल व्यास समिति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? तो कौन करता है पंचायत में कंप्यूटर? पंचायत सहायक करता है, तो 84 का ग ऑप्शन सही है। पंचायत सहायक करता है, पंचायत सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? जब वो नियुक्ति कर लेता है के पश्चात 2 माह के अंदर जो स्किल दिया जाता है, तो वो प्रशिक्षण 2 माह के अंदर पूरा कर लिया जाता है। तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी है। केसी नियोगी जी प्रथम वित्त आयोग का जो इसके अध्यक्ष थे और इसका जो गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को हुआ था। 22 नवंबर 1951 को किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। पूरा वैसे 15 के 15 आपको याद होने चाहिए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो पंचायत अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसके निर्वाचन होंगे। ये आपको ध्यान रखना, पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर उसके निर्वाचन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? देखिए, जो मैंने थ्योरी सेक्शन कराया उसमें ये पार्ट हमारा रह गया है। ओके, तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे, छूट गया था ये पार्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 छा या 2G की बात करें। देखिए, वैसे अगर आप थ्योरी सेक्शन ऐसे करोगे तो इसका एक कोई मतलब सॉलिड तो वैसा तो है नहीं कि प्रॉपर इसका कोई सिलेबस वैसे हो, थ्योरी के सिलेबस तो बना दिया गया। तो आप जब क्वेश्चन जितना अटैम्प्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी जो भी ऐसा कुछ रहता है जो मैंने नहीं कराया है तो उसके क्वेश्चन को मैं पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? देखिए, धारा है ना कि अनुच्छेद की बात कर रहा है, और ये 1947 जो पंचायती राज अधिनियम उसके थ्रू पूछ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा जो अनुच्छेद वगैरह वाला लगा दें आप। तो धारा 2 छा, ओके, अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को धारा 2G में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभा का तात्पर्य धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय से है। किसके? धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय से, जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। धारा 3 में क्या बोला है? ग्राम सभा
राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह के ऐसे नाम से ग्राम सभा की स्थापना करेगी जैसा निर्दिष्ट किया जाए। परंतु जहां गांवों के समूह के लिए ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव का नाम ग्राम सभा के नाम में के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है। मतलब बोला कि जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसके उस गांव के नाम पे ग्राम सभा का नाम जो है डिनोट किया जाता है। फिलहाल आपको पता ही ग्राम सभा क्या है। ओके, ये थोड़ा-सा डिस्क्राइब मतलब धारा 3 में ऐसे बोला गया है और जो एक पॉलिटिकल जो लैंग्वेज है वो है ये। 89 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। विधानमंडल जो है वो ग्राम स्तर के पंचायतों का, मध्यवर्ती स्तर मतलब ब्लॉक स्तर का और जिला स्तर तीनों का पंचायतों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। 243 ग का उपखंड 3 का है। ठीक है, 243 ग का उपखंड 3 का। तो इसमें ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि विधानमंडल ग्राम स्तर पे पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती स्तर जिला पंचायत के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। ए ऑप्शन, इसका जो ए पार्ट है मतलब कि का उपखंड है। ग्राम स्तर पे पंचायतों के अध्यक्षों का, मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों में या किसी राज्य के मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पे पंचायतों का। तो ये का वाला पूछा गया। और जो खा में बोला गया उसका उपखंड वो क्या है, मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के अध्यक्षों का और जिला स्तर पे पंचायतों का। ठीक है, उसमें जिला और मध्यवर्ती ग्राम स्तर पे नहीं बोला गया। सी में लोकसभा के सदस्य मतलब गा वाले में लोकसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ऐसी पंचायत में ग्राम स्तर के अलावा किसी अन्य स्तर पर पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत क्षेत्र शामिल है। तो कुल मिला के इसमें ये जो बोला गया है मध्यवर्ती स्तर पे, ग्राम स्तर पे और जिला पंचायत वाला जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है विधानमंडल के द्वारा, तो 243 का उपखंड 3 का है। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होगा, तो रजिस्ट्रार का कार्यालय वहाँ होगा जहाँ पे उसकी नियुक्ति होती है, उसी का स्थानीय क्षेत्र। तो जन मृत्यु रजिस्ट्री कर जो अधिनियम 1969 है उसके तहत प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उसके स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है। ओके, तो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस आप कैसे लगे बताइए। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।